आपने प्रभु राम को काल्पनिक बताया। और जब राहुल गांधी जब कहते हैं कि राम मंदिर में जो है नाच गाने का कार्यक्रम होता है तो उस समय अपमान नहीं दिखता। कांग्रेस पार्टी आज भी अपने नीतियों में यदि सुधार नहीं करती है तो एक समय ऐसा आएगा कांग्रेस पार्टी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी, लेकिन नक्शे कदम से मिट जाएगी कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों में। हेडलाइंस के बाद दूंगी प्रभात जी, 10 सेकंड हेडलाइंस के बाद दूंगी। हेडलाइंस का समय है, हेडलाइंस देखेंगे पहले, फिर उसके बाद वापस लौटते हैं। प्रभात जी बोलिएगा, फिर उसके बाद रोहन जी आपके पास में आ गए। मैं रजनीश जी को सुन रहा था, ऐसे अच्छे आदमी है। हाँ, हंसी आ रही थी आपको। इन्होंने देवतुल्य कहा, प्रधानमंत्री को देवतुल्य कहा, तो खैर इनकी गलती नहीं है, वो खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, तो ठीक कहा, हम लोग मानते हैं, लेकिन मानते नहीं। रुकिए, अरे आप मानिए ना, आप मंदिर बनाइए, मौका मिले ना मैं पूजा करने के लिए भी तैयार हूँ ऐसे लोगों को। अरे आगे नाथ ना पीछे बगा कोई नहीं है ना भाई इनका। यदि किसी के लिए समर्पित है ना, तन मन धन यदि समर्पित है ना वो देश के प्रति, आम जनता के प्रति, और आप लोग किसके प्रति हैं? राहुल गांधी किसके प्रति? पूर्णिमा जी, ये तो गलत बात है ना। बोलिए प्रभात जी। इन्होंने कहा, पूर्णिमा जी इन्होंने कहा, और मैं इस बात की कड़ी निंदा और घोर आलोचना करता हूं, इन्होंने कहा कि देवतुल्य मोदी जी मिले तो राम मंदिर बना, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ये मोदी जी 500 साल पहले नहीं सर्वोच्च न्यायालय का आ गया था फैसला। पहली बात, शांत हो जाइए। 500 साल पहले काहे नहीं आ गया था? आपके समय में काहे नहीं आ गया था? कपिल सिब्बल को काहे खड़ा किए थे महाराज? 20 से 25 वकील काहे खड़ा कर दिए थे? तो हम लोग नहीं पूछेंगे, पूछेंगे ना, बार बार पूछेंगे नहीं सवाल, काहे खड़ा किए थे? काहे वकील सामने खड़ा किए थे? राम सेतु को आप लोगों ने क्यों, राम सेतु को आप लोग मिटाने का प्रयास नहीं किया था क्या? तो हम पूछेंगे ना। प्रभात जी सुनिए, ऐसे नहीं। प्रभात जी, महात्मा गांधी और उनके विचार इतने छोटे नहीं हैं कि उनको, सुनिए प्रभात जी, एक सेकंड रमनीश जी प्लीज, एक सेकंड प्रभात जी मेरी बात सुनिए। महात्मा गांधी और उनके विचार इतने छोटे नहीं हैं कि उनको किसी प्रभात या पूर्णिमा मिश्रा की जरूरत पड़े उनके उन विचारों के जीवंत रहने के लिए। आप में से, हम में से किसी की जरूरत नहीं है उन विचारों के जीवंत रहने के लिए, इस बात को याद रखिएगा। और किसी का कॉपीराइट नहीं महात्मा गांधी पर, पहली बात, महात्मा गांधी के विचारों पर किसी का कॉपीराइट नहीं, ये समझ लीजिए। लेकिन महात्मा गांधी का नाम हर योजना में शामिल रहे, ये भी कहीं नहीं लिखा है साहब, ये भी कहीं नहीं लिखा है, ये भी कहीं। मुझे जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप प्रश्न कर लीजिएगा। आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। तो झेलिए, अरे 10 सेकंड तो झेलिए, 10 सेकंड झेल लीजिए। अरे साहब, आप इधर उधर की बात करने लगेंगे तो 10 मिनट नहीं दिखाऊंगी ना। स्वतंत्र भारत के पहले आतंकवादी के नाम में भी नाथूराम। टाइमर रख दीजिए जरा प्रभात जी के लिए, टाइमर रख दीजिए। रमनीश जी बीच में नहीं बोलेंगे, टाइमर रखेंगे 1 मिनट का। बोलिए। हमारे पास में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र है, हाँ, बस अंतर इतना ही है, ये नाथूराम वाले हैं और हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वाले हैं। ओके, तो पहली बात। और अंतिम बात, हमने जो मनरेगा दिया आप पूरा निकालिए। इन्होंने जो एक नाम दिया है, ये तो उल्टा पुल्टा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, उर्दू सब जोड़ दिया। अरे कोई एक लैंग्वेज तो ले लो प्रभु, को पढ़ो, क्योंकि रावण और मंदोदरी जब बोलेंगे तो उसमें भी राम बन जाएंगे। तो क्या रावण मंदोदरी राम है? रावण का रा, मंदोदरी का मां, बन गए राम। ऐसे होगा क्या तुकबंदी? ये तो हद हो गई पढ़ी की। और राम को इतने नीचे लेकर के नहीं आ सकते आप। लेकिन मैं अंतिम बात बोल के खत्म करता हूं। अच्छा है कि तीसरे दिन तक आते आते प्रभात जी आप एब्रीविएशन पर तो आए नहीं साहब, सुनिए ना प्रभात जी प्लीज, 10 सेकंड करते करते सर 3 मिनट 4 मिनट हो गए। नहीं प्लीज सर, प्लीज नहीं, अच्छी बात ही बोलिए ना आप। मेरे को अच्छी बात अभी सबसे ये लगी कि कम से कम आज जब मैं चौथे दिन इस पर बहस कर रही हूं तो आप लोग राम में RAM की एब्रीविएशन तो समझ में आई आप लोगों को। 2 दिन से पूछते पूछते थक गई थी मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कि आपको इसमें राम क्यों नजर आ रहे हैं, आप इसकी एब्रीविएशन पर जाइए ना, पर उनके पास जवाब नहीं पूर्णिमा जी नामकरण संस्कार चल रहा था तो भगवान राम के बारे में नहीं बोला महर्षि वशिष्ठ ने। महर्षि वशिष्ठ ने भरत के बारे में कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई तासु नाम भरत होई। ये लोग कुपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, कहां फंसे हुए हैं पूर्णिमा जी के चक्कर में। रोहन जी, मूल सवाल अभी भी एक है सर, मूल सवाल एक ही है, आप कुछ कर लीजिए और आप बेहतर बना लीजिए योजना को, लेकिन कितना जमीन पर आप लोग उतार पाए इसको और आगे कितना। अरे प्रभात जी मुझे मेरा सवाल पूछ लेने दीजिए ना, जिनसे पूछना है। आप ही बोलते रहिएगा क्या सर? तब से सम्मान से मैं आपको बोल रही हूँ, आप इंटरप्ट करने से नहीं रुक रहे सर।
बीच बीच में बोलना है? आप कह रहे हैं आपके सोचने से नहीं होगा। आप अरे तो मैं तो अपना काम करूंगी ना, कि वो भी आपसे आप पूछ कर देश करूं नहीं या है ना? राहुल गांधी सोनिया गांधी कहेंगे तब करूंगी? नहीं, आप देश नहीं है, आप भी नहीं है, आप भी नहीं है। मुझे अपना काम करने दीजिए जो करने के लिए बैठी हूं। रोहन जी टाइमर रख रही हूं। सवाल ये कि अगर पिछले समय में जब आप इस योजना के लिए काम कर रहे थे, अगर धरातल पर वैसे नहीं उतरी तो आगे कैसे उतरेगी? इस बात की गारंटी उस नाम में है, लेकिन गारंटी है असल में या नहीं है? बिल्कुल टाइमर गारंटी है। रखेंगे। बहुत आपने अच्छा सवाल। देखिए पूर्णिमा जी, डिबेट सार्थक होनी चाहिए, और जैसे ही विपक्ष के पास मुद्दा नहीं होता है वही कहीं पे और चले जाते हैं, हो हल्ला करने लगते हैं। अरे भाई आप मुद्दे पे बात करिए ना। आपको नाम से प्रॉब्लम है या इसके मुसद्दे से प्रॉब्लम है, पहले आप वो निश्चित करिए। क्योंकि आप कुछ ढूंढ नहीं पा रहे हैं इसलिए आप नाम पे जा रहे हैं, और नाम पे भी आप फेल इसलिए हो रहे हैं कि महात्मा गांधी की आत्मा हे राम थी, उसको मारने वाले तो आप हैं, उसको काल्पनिक करने वाले। खैर उसमें मैं नहीं जाऊंगा पूर्णिमा जी, मुख्य मुद्दे पे आता हूं। पहला जो सवाल पूछा गया कि 60 दिन तक, देखिए इनकी मानसिकता कितनी नकारात्मक है। यह कहा गया कि जो बुआई का टाइम होता है वो 60 दिन तक इस योजना में काम नहीं मिलेगा। उसके दो पर्पस है। पहली बात, जो हमारे जो किसान होते हैं उनको अगर लेबर नहीं मिलेगी, अगर वो लोग अगर तीसरी योजना में है तो उनको लेबर सस्ती नहीं मिलेगी, और अगर रेट बढ़ गए तो वो सारी जो महंगाई है, जो मुद्रास्फीति की दर है, वो इंक्रीज होगा। क्योंकि किसानों को हमको सस्ते दर पे लेबर मिल जाए तो ये प्रावधान किया गया। दूसरी चीज, अगर 125 दिन की गारंटी है और प्लस ये 60 दिन, क्योंकि ये 60 दिन ऐसे होते हैं जहां पे डिमांड लेबर की ज्यादा होती है, उनको काम मिलता है। तो जो लेबर को, जो मनरेगा में 100 दिन की थी, यहाँ पे करीब 185 डेज की उसको जो एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है। तीसरी बात, जो मैं आपको मुख्य मुद्दे पे आ रहा हूं, अगर आप ये प्रावधान देखेंगे मनरेगा का, तो 24-25 में 7.61% सिर्फ इतने लोगों को 100 दिन का काम मिला, क्योंकि इस योजना में ये गारंटी नहीं थी कि 100 दिन का देना ही पड़ेगा। यहां पे ये कहा जाता है कि अगर किसी को 125 दिन का काम नहीं मिलेगा तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सरकार अपने आप को इंप्लीमेंटेशन में बांध रही है कि नहीं, अगर हम 100 दिन नहीं कर पाएंगे तो अब नहीं चलेगा मनरेगा की तरह कि चलेगा चलो हुआ क्या नहीं हुआ क्या करें। नो, सरकार खुद को मान रही है कि 125 दिन का हमको देना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट की तरफ। ओके चंचल जी आपका समय है, और अगर प्रभात जी यूं ही बोलते रहेंगे आपका समय चला जाएगा, मुझसे मत कहिएगा। चंचल जी बोलिए, मुझे पता है। अरे बताएंगे ना चंचल जी, झूठ बोल रहे हो। चंचल जी बोलिए। ये 237 में चल, एक बात को निपट ले। देखिए पूर्णिमा जी देखिए रोहन जी ने एक बात कही कि 60 दिन की बात जो जिक्र किया इन्होंने। अब जरा इनकी नियत देखिए। मैं सवाल इनकी नियत के ऊपर है, क्योंकि जो 100 डेज की गारंटी थी, इनके सरकार में केवल 3% लोगों को दे पा रहे हैं 100 दिन का रोजगार। तो ये बताओ 125 दिन में कहां देने वाले हैं? तो ये झूठे लोग हैं, ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाले लोग हैं, और अपने सारे कुकर्मों को प्रभु श्री रामचंद्र जी के पीछे जाके छुप जाते हैं। इनका इतिहास रहा है मैडम। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कि बीबी जी राम जी लिखा है, तो आप सोचो विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन। अब अगर इनसे पूछा जाए कि आप ये बताओ कि किस बात की गारंटी भाई, जो अभी दे रहे थे 100 दिन का, उसमें तो आप दे नहीं पाए। 125 दिन कहां से दे पाओगे आप? पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने कही, अगर 40 मिनट में नहीं बता पाए तो ये 400 दिन में नहीं बता पाएंगे। मैडम सुनिए, मुझे आपने 3 सेकंड दिया, इनको आपने 60 सेकंड दिया था। सर मेरे पास समय, समझिए ना नहीं, सर, सुनिए ना, जो अब इस बात पे लड़ लीजिए। क्या करूं प्रभात जी को यहाँ से, अब मैं कुछ बोलूंगी तो सुनेंगे तो है। पैसे लाएगी कहां से? वैसे भी आप जानते हो कि केंद्र सरकार के पास आय के कई सारे स्रोत हैं। राज्य सरकारों के पास पैसे की बात कर दी तो मैं यहीं खत्म करती हूं। कहीं ना कहीं मनरेगा को खत्म करने की इनको अपने 60% की चिंता करने दीजिए, इनको अपने 60% की चिंता करने दीजिए। आप 40% सोचिए कहां से लाइएगा।